अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने वाले हैं होममेड देसी घी, जिसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है मलाई और एक इलेक्ट्रिक बीटर। ये मलाई देसी घी बनाने घरेलू देसी घी बनाने का सबसे आसान तरीका है और जिससे कि आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, ना इसमें आपको दही से जाग लगाने की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की। इसमें जस्ट आपको डीप फ्रीज मलाई चाहिए और एक इलेक्ट्रिक बीटर चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बात सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपकी मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी मलाई नरम होगी तो आपके लिए इसको बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर आपकी मलाई ठंडी होगी तो इस तरह से आप इसको बहुत जल्दी मक्खन बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, पहले ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और अब ये थिक हो गया है। 15 से 20 मिनट आप इसको बीट करें। और जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 10 मिनट बीट करने के बाद अब ये थिक टेक्सचर में तब्दील हो गया है। अब इसको हम मज़ीद 5 मिनट तक बीट करेंगे ताकि मलाई में जो दूध शामिल होता है वो मक्खन से बिल्कुल अलग हो जाए। और जब दूध और मक्खन दोनों अलग हो जाए तो आपका मक्खन देसी घी के लिए तैयार है। जी व्यूअर्स, 5 मिनट मज़ीद इसको बीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि दूध और मक्खन दोनों अलग हो चुके हैं। मक्खन में दूध ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम अपने हाथों को धोएंगे और मक्खन को दूध से निकालकर एक अलग बर्तन में करेंगे। इस तरह से हम कुछ मक्खन को उठाएंगे और हाथों की मदद से इसको पेड़े की शक्ल में हम दूध से अलग करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा मक्खन तैयार है। इसी तरह हम ये सारे का सारा मक्खन दूध से निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दूध में से मक्खन हमने निकाल कर अलग कर लिया है। ये हमारा मक्खन तैयार है। अब हम इसे खाली बर्तन में डालेंगे और चूल्हे पर हल्की आंच पे पका के इसका देसी घी तैयार करेंगे। अब हमने एक अलग से खाली बर्तन लिया और उसको चूल्हे पर हल्की आंच पर रखा। अब हम अपना तैयार किया हुआ मक्खन इसमें डालेंगे। किसी भी चम्मच की मदद से इसको साफ करेंगे। आप सारा मक्खन इसमें डालें और हल्की आंच पे इसे पकाएं। 15 to 30 मिनट अगर आप इसको स्लो आंच पे पकाएंगे तो आपका देसी घी तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसे पास खड़े रह के मुसलसल चम्मच चलाते हुए 10 मिनट पकाएं तो आपका ये देसी घी 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसे मज़ीद हल्की आंच पर कुछ देर पकाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सारा मक्खन मेल्ट हो गया है और इस फॉर्म में आ गया है। और आप इसका कलर चेक करें, बिल्कुल देसी घी की तरह है। क्योंकि मैं इसको तेज़ आंच पे पका रही हूँ तो ये सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगा। अगर आप इसको स्लो आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे, तो इसको 30 मिनट्स तक आप पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल घी तैयार ना हो जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा देसी घी तैयार है। ये बिल्कुल फाइनल लुक है इसका। देसी घी तैयार है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकालेंगे। ठंडा होने तक हम इसको रखते हैं अभी।
व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार है, ठंडा हो चुका है। अब हम एक ट्रांसपेरेंट बर्तन लेंगे, या आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं इसको अलग करने के लिए, निकालने के लिए। तो चलिए हम देसी घी को निकालते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक स्ट्रेनर की। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसमें देसी घी को निकालेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार है। आप इसे आसानी घर बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि घी को मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। आइए अब आपको दिखाते हैं घी। अब हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइम पर मिल सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।